बॉलीवुड वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, जो अपनी सिनेमैटिक डाइवर्सिटी और अपने इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव को लेकर जानी जाती है। बट मार्क माय वर्ड्स, बहुत जल्दी हमें बॉलीवुड का एंड देखने के लिए मिलेगा और उसका बिगेस्ट रीजन और कोई नहीं, ये होगा। तुम मुझे तंग करने लगे। क्या भेजा खा के पेट नहीं भरा क्या? कि वेरोनिका इज बैक। 25,000 मिले थे मुझे इसके बॉयफ्रेंड बनने की, और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। जो अब तक एक एंडलेस डिबेट थी, अब एक सीरियस कंसर्न बन चुका है। और ये बात आप भी रियलाइज करोगे अगर आप लास्ट कुछ रिलीज मूवीज या फिर सिर्फ अपना इंस्टाग्राम ही देखोगे तो। साल दर साल गिरती हुई बॉलीवुड कलेक्शंस और उसे बचाने के लिए पेड रिव्यूज, कॉर्पोरेट बुकिंग्स के नाम पर फेक कलेक्शंस और बिग बजट्स और बिग मूवी स्टार्स के फ्लॉप्स और फ्लॉप्स। कभी सिर्फ अपने कैमियोज से किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने वाले सुपरस्टार्स की फुल फ्लेजेड मूवीज भी आज ऑडियंस के लिए स्ट्रगल करती हुई नजर आती हैं। और इवन अगर आप अपना इंस्टाग्राम भी खोलोगे तो आपको किसी ना किसी नेपोकिड की कहीं ना कहीं पीआर तो दिख ही जाएगी। इस सब के अर्ली साइंस तो पहले ही दिखने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हर गुजरते दिन और हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म के साथ ये और भी ज्यादा एविडेंट होते जा रहे हैं। 2017 से कॉफी विद करण शो पर एक्ट्रेस कंगना रनावत के डायरेक्टर करण जौहर को नेपोटिज्म पर कॉल आउट करने से लेकर 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को एलिजेडली बॉलीवुड की तरफ से साइडलाइन करने और फिर एलिजेडली डिप्रेशन की वजह से करने तक, आज नेपोटिज्म और बॉलीवुड एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड्स बन चुके हैं। इनफैक्ट अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म बॉलीवुड का ही कोई इन्वेंशन हो। Whereas ऑन द कॉन्ट्ररी बॉलीवुड की वन ऑफ द फाउंडिंग फैमिलीज ही कपूर्स हैं, जो पिछले 93 इयर्स से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हैं और जिनकी एटलीस्ट 4 जनरेशंस इस फैमिली बिजनेस में हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री पहले से ही एक फैमिली ड्रिवन इंडस्ट्री तो थी, लेकिन तब नेपोटिज्म इतना डिबेटेबल नहीं हुआ करता था। तब जो भी नेपो किड्स या स्टार किड्स लॉन्च होते थे, उनके पास अपना एक एक्स फैक्टर होता था, एक यूनिकनेस होती थी। तब उनके माइंड में एक चीज क्लियर रहती थी कि हाँ, उनकी फैमिली भी इस बिजनेस में रही है, तो उन्हें कैसे इस इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करना है। अगर आप उस टाइम के स्टार किड्स को आज के स्टार किड्स से कंपेयर करते हो तो आपको एक चीज तो डेफिनेटली नोटिस होगी कि वो लोग अपने स्किल्स पर कंटिन्यूअसली काम करते रहते थे और इवन वो क्रिटिसिज्म को भी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करते हुए बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कंटिन्यूअस कोशिश करते थे। और इसीलिए बहुत से स्टार किड्स बॉलीवुड में अपनी फैमिली से अलग एक यूनिक आइडेंटिटी भी अपने लिए कार्व आउट कर पाए। इवन ऐसे भी स्टार किड्स हमें देखने के लिए मिले जो भले ही सुपरस्टार्स ना बन सके हों, लेकिन अपनी क्राफ्ट पर काम करते हुए ऐसे एक्टर्स बने जिनके काम को ऑडियंस ने इवेंचुअली प्रेज किया। हाउएवर कुछ स्टार किड्स ऐसे भी रहे जिनको ऑडियंस ने उतना एक्सेप्टेंस नहीं दिया और कुछ फ्लॉप फिल्म्स के बाद ना तो वो फिल्म्स में ही दिखे और ना लाइमलाइट में ही रहे। इनफैक्ट पहले ना बॉलीवुड में एक बैलेंस सा बना रहता था, जहां पर आपको नेपो किड्स के साथ साथ फ्रेश फेसेस भी देखने के लिए मिलते थे और उन नए फेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट भी होते थे। जहां हमें एक तरफ कहो ना प्यार है जैसी मूवी के थ्रू एक ओवरनाइट स्टार मिला था, ऐसे ही विकी डोनर के थ्रू एक ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मर भी। और इसी बैलेंस की वजह से ना, जहां पर पहले एक तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का स्टारडम हुआ करता था, उनके साथ साथ जगह बनाई अच्छे एक्टर्स ने जो हमें इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों तरफ से मिलने लगे। लेकिन अब तो सारा सीन ही चेंज हो गया है, क्योंकि पहले तो आउटसाइडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाया करती थी और अब अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी कम है और जो है वो भी आउटसाइडर्स को मिलती नहीं है। उसमें भी फ्लॉप्स पर फ्लॉप्स देने के बाद जो नेपो किड्स 2.0 हैं, उनके पास है एक चीट कोड, एक ब्रह्मास्त्र ऑफ अनलिमिटेड चांसेस। प्रिविलेज है उनको उनके पीआर की, जिसके थ्रू उन्हें रेलेवेंट बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू उन्हें ऑडियंस में एक्सेप्टेबल बनाया जा रहा है, क्योंकि अब ऑडियंस को और ऑप्शंस दिए ही नहीं जा रहे हैं। और इन नेपो बीवीज की प्रिविलेज इतनी बढ़ चुकी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होकर रेलेवेंट भी रहना चाहते हैं, हिंदी मूवीज में काम भी करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी बोलना नहीं जानते। अब चलो, आप 10-12 साल अब्रॉड रहकर आए हो, कुछ वहां से सीख कर आए हो, लेकिन जो करियर चुन रहे हो उसकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए तो कुछ करो। ना हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री को ही जानते, ना हिंदी सिनेमा को ही समझते और ना हिंदी सिनेमा देखने वाली ऑडियंस को ही देखना या समझना चाहते। बस घर बैठे बैठे ऑडिशंस मिल जाते हैं, एक फोन कॉल पे लीड फाइनल हो जाते हैं, तो मेहनत किसे कर रही है? I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia and I was really not happy with it. और जैसे जैसे आगे आने वाला ये न्यू जेन नेपो लाइनअप आता रहेगा, वैसे वैसे बॉलीवुड का एंड पक्का होता रहेगा, अगर गाड़ी इसी तरीके से चलती रही तो। क्योंकि इस न्यू जेन नेपो बेबी लाइनअप को ना
फ्लॉप से डर नहीं लगता साहब। और अगर आप नजर घुमाकर देखोगे ना तो आपको इस नए लाइनअप के ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे जो या तो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या फिर लॉन्च होने वाले हैं। अब मैं बार बार ऐसा क्यों कह रही हूँ कि इनकी वजह से ही बॉलीवुड का अंत हो जाएगा। अगर आप रिसेंटली कुछ लॉन्च हुए स्टार किड्स को देखोगे जैसे सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि इनकी खराब एक्टिंग के साथ साथ इनकी फ्लॉप फिल्म्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि IMDb पे बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ बॉलीवुड का एक स्पेशल मेंशन तो मिल ही सकता है। लेकिन फिर भी इनकी नई मूवीज लाइंड अप है और ये सिर्फ इनके केस में नहीं है, और इनके अलावा भी जो इनके बाद लॉन्च हुए हैं, फॉर एग्जांपल सुहाना खान जिन्होंने अपना डेब्यू दी आर्चीज मूवी से किया था। क्रिटिक्स ने तो ये बोल के बचा लिया कि चलो डेब्यू है, सीखने का थोड़ा टाइम तो दो, बट ऑडियंस को क्लियरली समझ में आ गया कि जो चार्म SRK में है वो सुहाना खान के एक्सप्रेशंस में नहीं। और इनके साथ साथ ही अमान देवगन, राशा थडानी, जुनैद खान, खुशी कपूर और नादानिया से अपने डेब्यू करने वाले इब्राहिम अली खान, आप किसी को भी उठा के देख लो, किसी में भी वो एक्स फैक्टर नजर ही नहीं आता। वो तो छोड़ो, एक्टिंग की तरफ भी सीरियसनेस आपको कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। द आर्चीज में सुहाना खान, अगस्त्य नंदा, लव यापा में जुनैद और खुशी, और अब नादानिया में इब्राहिम और खुशी को देखकर तो मैं सीरियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसी एक्टिंग और ऐसी डायलॉग डिलीवरी को अगर बॉलीवुड खुद ही प्रमोट करता रहेगा तो बॉलीवुड का क्या फ्यूचर है। और अगर अब भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता ना, तो मेरा चैलेंज है आप इन मूवीज को देखकर दिखाओ। और ये जो नेपो किड्स इन्वेजन बॉलीवुड में हो रहा है ना, इसकी वजह से एक तो ऑडियंस का ट्रस्ट लूज हो रहा है, दूसरा जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं वो साइडलाइन हो रहे हैं, और जो मीडियोकर परफॉर्मेंसेस हैं उनको एक्लेम परफॉर्मेंसेस बोल के बेचा जा रहा है। यही वजह है कि टैलेंटेड एक्टर्स जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी, अविनाश तिवारी, सान्या मल्होत्रा, वामिका गब्बी, जिनके पास एक्चुअल में टैलेंट है, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही है। और ऐसा टाइम एंड अगेन बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ओपनली इंटरव्यूज में रिवील किया है। तो नेपोटिज्म आई डोंट थिंक टू मच ऑफ, आई फील यस होता है, उतना आसान नहीं होगा जितना शायद अगर आप इस फिल्म इंडस्ट्री किसी फैमिली में पैदा होते। इस नेपो इन्वेजन से टैलेंटेड एक्टर्स को तो लॉस हो ही रहा है, उसके साथ साथ रीमेक्स और OTT का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि रीमेक्स ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जो इन नेपो किड्स के लॉन्च के लिए बेस्ट बेट्स होती है। कोविड से पहले सबके पास कंटेंट का एक लिमिटेड एक्सेस होता था, तो इसीलिए रीमेक्स भी एक्सेप्टेड होते थे। तो बॉलीवुड को लगने लगा कि हिट पिक्चर का नया फॉर्मूला है रीमेक, इसीलिए या तो किसी नेपो किड के लॉन्च के लिए या फिर उनकी करियर ग्रोथ के लिए ये रीमेक्स ही बेस्ट बेट्स होती हैं। बट अब जब सबके पास हर चीज का एक्सेस है, तो ओरिजिनल के होते रीमेक क्यों देखें, और स्पेशली वो रीमेक जिनमें टैलेंटलेस एक्टर्स हैं। ओवरऑल बॉलीवुड के पास ना तो कोई फ्रेश आइडियाज हैं, ना कोई फ्रेश फेसेस हैं, और ना ही कोई न्यू एज सुपरस्टार या मेगा स्टार है जिनका ऑडियंस पर इन्फ्लुएंस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गारंटी दिया करता था। और ऐसे में SRK का एक रीसेंट स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंट लगता है, जहां पर उन्होंने खुद को लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स कहा था। I'm the last of the stars. और जैसे मैंने आपको रीमेक्स का बताया, ऐसे ही OTT भी एक सेफ लॉन्च पैड बन चुका है इन नेपो किड्स के लिए, क्योंकि OTT पे अगर पिक्चर रिलीज होके फ्लॉप भी होती है तो भी उनको कोई टेंशन नहीं होती। आगे के लिए OTT पे काम तो उन्हें मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कमर्शियल मूवीज भी उनकी झोली से कहीं नहीं जाती। और इसके दो एग्जांपल्स तो अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ ही हैं, जिनको ओपनली क्रिटिसिज्म मिला है, जो वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। फिर भी फिल्म मेकर्स और पूरी इंडस्ट्री मिलके ये चाहती है कि ऑडियंस इन्हें पसंद करे। सिंघम 3 में डेंजर लंगा के रोल के बाद मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी मूवी, और सिंघम 3 में ही सत्या के कैरेक्टर के बाद बागी 4, ये क्लासिक एग्जांपल्स हैं इस चीज के। और प्रॉब्लम नेपो किड्स के लॉन्च होने में नहीं है या नेपो किड्स के मूवीज में होने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि इनको ये चीज रियलाइज भी नहीं कराई जा रही कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नेपोटिज्म की वजह से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लेस टैलेंटेड लोग होते हैं उनको बेटर रोल्स मिल जाते हैं, व्हिच अल्टीमेटली लोअर्स द क्वालिटी ऑफ द फिल्म्स। और अब तो ऑडियंस पे इतना प्रेशर बनाया जा चुका है कि आपको तो इनको पसंद करना ही पड़ेगा, या तो वो आपको थिएटर्स में दिख जाएंगे, नहीं तो OTT पे दिखेंगे, नहीं तो आपके इंस्टाग्राम की फीड में तो दिख ही जाएंगे। और उसके साथ टैग्स भी ऐसे चिपकाए जाते हैं कि शनाया इज द नेक्स्ट बिग थिंग, सुहाना's डेब्यू इज अ ब्लॉकबस्टर इन मेकिंग, और हम एज एन ऑडियंस ऐसी चीजें मान भी लेते हैं, क्योंकि कोई चीज आपके सामने बार बार आ रही है और वो भी हर तरह की इमेज लेकर। और उसके अलावा जब कोई ऑप्शंस ही नहीं देखने के लिए मिल रहे, तो आप अल्टीमेटली उसी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, और ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट एज अ पर्सन मैं खुद हिंदी मूवीज देखकर बड़ी हुई हूँ, तो आज बॉलीवुड की ऐसी हालत देख के ना सीरियसली बहुत दुख होता है, दिल से बुरा लगता है भाई। कंटेंट के स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं, एक्टिंग के स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं, और जो जेन्युइनली कंटेंट ड्रिवन सिनेमा लेकर आते हैं
एज एन ऑडियंस हम उनको सपोर्ट ही नहीं करते। और देखने से तो ऐसे ही लगता है कि ये नेपो बेबी लाइनअप हिंदी सिनेमा को सीरियसली लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ऐसे में एज एन ऑडियंस हम क्या कर सकते हैं? दो चीजें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। पहली है हाइटेंड अवेयरनेस एंड क्रिटिसिज्म। देखो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल एक्टिविज्म है, तो ऑडियंस और भी ज्यादा अवेयर एंड वोकल है। तो ऑडियंस की तरफ से एक क्लियर वर्डिक्ट ही इंडस्ट्री को प्रेशराइज कर सकता है सो दैट वो ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे, जिससे उन्हें ऑडियंस का ट्रस्ट वापस से मिल सके। नेक्स्ट जो चीज है वो है डिमांड फॉर ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन। एज एन ऑडियंस हमें ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी को बॉलीवुड में सपोर्ट करना चाहिए, रिजेक्टिंग सुपरफिशियल डाइवर्सिटी। ऐसी मूवीज और ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए जिनके साथ ऑडियंस और ज्यादा रेजोनेट कर सके, वो भी एक जेन्युइन लेवल पे। तो ये दो चीजें तो मेरी तरफ से थी। इसके अलावा बॉलीवुड अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए और क्या कर सकता है, या फिर क्या आपको भी लगता है कि ये जो नेपो बेबी बूम है वो बॉलीवुड के फ्यूचर का डूम बनेगा? इससे रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, वहां पर इसके बारे में और खुल के बात कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इस टाइप के और वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।